एक बार की बात है, श्रावस्ती के शांत शहर में किसा गौतमी नाम की एक गरीब महिला रहती थी। वह शादीशुदा थी और उसका एक छोटा बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। दुर्भाग्य से उसका बेटा बीमार पड़ गया और मर गया, जिससे किसा गौतमी टूट गई। उसकी मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ वह अपने बेटे के बेजान शरीर को अपनी बाहों में लेकर सड़कों पर भटकती रही, किसी से उसे वापस जीवित करने की भीख मांगती रही। उसकी हताश खोज में एक दयालु ग्रामीण ने उसे बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। आशा की एक किरण के साथ किसा गौतमी अपने बेटे के शरीर को कसकर पकड़े हुए बुद्ध के पास दौड़ी। वह रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ी और विनती की, भगवान बुद्ध, कृपया मेरे बेटे को वापस जीवित कर दो। बुद्ध ने उसे गहरी करुणा से देखा और कहा, किसा गौतमी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक ऐसे घर से सरसों का बीज लाना होगा जिसने मृत्यु का अनुभव नहीं किया हो। आशा से भरी किसा गौतमी अपनी खोज पर निकल पड़ी। वह घर घर जाकर सरसों का बीज मांगती रही। गांव वाले उसे बीज देने को तैयार थे, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या उनके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो जवाब हमेशा हाँ में मिलता था। हर परिवार ने किसी प्रियजन को खोया था। कई घरों में खोजबीन करने के बाद किसा गौतमी को आखिरकार एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और वह अपने दुख में अकेली नहीं थी। वह खाली हाथ लेकिन समझ से भरे दिल के साथ बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध ने धीरे से कहा, किसा गौतमी, तुमने एक मूल्यवान सबक सीखा है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हर किसी को इसका सामना करना चाहिए। जो बीत गया है उससे चिपके रहने के बजाय अपने दुख को छोड़ दो और शांति पाओ। अपने दर्द के माध्यम से किसा गौतमी ने नश्वरता के सत्य को स्वीकार करने की ताकत पाई। उसने अपने बेटे को दफनाया और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना चुना, इस समझ में सांत्वना पाई कि जीवन क्षणभंगुर है और सच्ची शांति स्वीकार करने से आती है। किसा गौतमी और सरसों के बीज की यह कहानी हमें मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने के महत्व के बारे में सिखाती है। स्वीकृति के माध्यम से हम नुकसान और पीड़ा का सामना करते हुए शांति और समझ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भगवान बुद्ध से जीवन सीखने वाले और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।